देखिए दोस्तों, यह साड़ी का ब्लाउज अधिकतर जो लहंगे आते हैं या फिर कुछ कुछ साड़ियों में इस टाइप के ब्लाउज आते हैं जिनमें आगे का नेक बना हुआ आता है, कई बार पीछे का नेक भी बना हुआ आता है। तो इसको हमें किस प्रकार से अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग सेट करना होता है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो चेस्ट साइज रहेगा वो रहेगा 32 मतलब 32 इंच। 32 इंच चेस्ट में हम मैंने इस गले को नाप के देखा है, वो आया है 7 इंच। इस 7 इंच गले को हमें किस प्रकार से सेट करना है वो हम इस वीडियो में कटिंग करेंगे बिल्कुल डिटेल से प्रिंसेस कट ब्लाउज को। साथ में मैं आपको फ्रंट पार्ट को बिल्कुल डिटेल से बनाना सिखा दूंगा, किस प्रकार से इसको बनाना है। बाकी अगर आपको डिटेल से इसका सिलाई कटिंग और सीखना है तो आप मेरे दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने कंप्लीट ब्लाउज को सिलना सिखा दिया है, कटिंग करना भी मैंने सिखा दिया है। इस वीडियो में सीखेंगे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज को कट करना, साथ में इस पार्ट को तैयार करना। तो ये मैंने यहाँ पर 1 मीटर अस्तर लिया जिसमें हम ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग कर लेंगे। ये इसका मेन ब्लाउज है, तो इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। गले की चौड़ाई मैं आपको एक बार नाप के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो गले की चौड़ाई है वो है 7 इंच। इसको भी छोड़ दिए, इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको इस प्रकार से कपड़े को रखना है। कपड़ा मैंने इस प्रकार से डबल रखा है, इस साइड से ये ओपन है, समझ गए, इस साइड से पैक है। यहां से हमें इसको पहले तो सीधा करना है। अभी हमारे ब्लाउज का नाप है 13 इंच ब्लाउज की लंबाई है, 32.5 चेस्ट है, 28 कमर है, 10 इंच बाजू की लंबाई, 9 इंच फिटिंग, 6.5 गला आगे से है और 10 पीछे से है। अभी मैंने देखिए यहाँ पर नाप लिया है ब्रेस्ट पॉइंट का। तो काफी लोगों को पता नहीं होता ब्रेस्ट पॉइंट क्या होता है। शरीर का जो सबसे ऊपरा हुआ भाग होता है ना, उसको बोलते हैं हम ब्रेस्ट पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं ना फुल ब्रेस्ट बोलते हैं, उसको ब्रेस्ट पॉइंट बोलते हैं। जहां से आपको नाप लेना है, मैंने आपको ब्लाउज का नाप लेना सिखा दिया एक वीडियो में, मैंने उसमें भूल गया था शायद में। ब्रेस्ट पॉइंट का नाप भी हमें लेना है। मतलब ये देखिए, इस प्रकार से ब्लाउज है। तो इस ब्लाउज में आप मान के चलो, यहाँ से हम नापेंगे ना, तो देखिए यहाँ से इसका ब्रेस्ट पॉइंट ये है 11 इंच। तो मतलब सभी का अलग अलग आता है, ये थोड़ा साइज बड़ा है ब्लाउज का, तो इसमें ये आया है 11 इंच, किसी में 9, 9.5, 10, 10.5 ये आता है। तो ये ब्लाउज छोटा है, तो इसमें मैंने यहाँ पर नाप लिया है 9.5 इंच का। 9.5 मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट पॉइंट रखा है। अभी यहाँ पर देखिए, मैं इसकी लगाना है लंबाई का निशान। तो ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच, तो हमें यहाँ से लगाना है 14 इंच पे निशान, इस प्रकार से। और एक निशान लगाना है हमें 6 इंच पे। इस प्रकार हमें यहाँ 2 निशान लगाना है। सबसे पहले देखिए, हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए आपको पहले तो ये जो किनारी है ना, अगर सीधी आती है तो सही, अगर सीधी नहीं आती है तो इसको हमें सीधा करना है। तो यहाँ से हमें एक निशान लगाना है इस प्रकार से, और इसको हमें सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद में एक बार हमें कपड़े को या तो कट कर लेना है। मैं कट कर दे दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी देखिए, इसमें हम बैक में हुक रखेंगे, क्योंकि ये जो गला बना हुआ है वो आगे की साइड में आएगा, तो बैक में हमें हुक रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ से आधा इंच या फिर आधा इंच से कम एक निशान लगाना है इस प्रकार से हुक मार्जिन के लिए। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर 2 निशान लगाए थे। एक तो ब्लाउज की जो लेंथ है वो उसमें मैंने 1 इंच मिला दिया था, प्लस किया था, मतलब आधा इंच यहाँ पर दबेगा, आधा इंच यहाँ पर दबेगा। उसके बाद दूसरा निशान लगाया मैंने आर्म होल का, ये लगाया मैंने 6 इंच पे। लगभग आपको सभी साइज में 6 इंच पे ही आर्म होल का नाप लगाना होता है। अगर साइज आपकी ज्यादा ही बड़ी होती है तो आपको उसको साइज को बढ़ा के 6.5 या फिर 7 इंच भी कर देना है, लेकिन आपको लगभग 6 इंच पे ही निशान लगाना है। उसके बाद आपको इस प्रकार से दोनों निशान को बिल्कुल सीधा मिला देना है। अभी देखिए, 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें गले की चौड़ाई रखना है, वो रखना है यहाँ से देखिए, आप मान के चलो 2.5 इंच। अगर आपका चेस्ट साइज 32 है तो आपको गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है, जिसमें गला जो डीप है उसमें। अगर आपका गला डीप नहीं है तो आपको यहाँ से जो तीरा है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका गला डीप है तो आपको तीरा कम रखना, मतलब लास्ट आपको 5.5-6 इंच के आसपास में ही रखना होता है।
छोटे साइज में, साइज बड़ा है तो आपको उसको हल्का सा बढ़ा देना है। जैसे आपकी साइज अगर 34-36 होती है तो आपको इसको 6-6.25 इंच कर देना है तीरे को। यहाँ से मैंने लिया है 2.5 इंच, यहाँ से लेना हमें 3 इंच। इस प्रकार से आपको ये 2 निशान लगाना है। तो टोटल यहाँ से हो गया 5.5 इंच। हुक मार्जिन का आपको अलग छोड़ देना, कपड़ा जो भी आप दबाना चाहते हो उसको अलग छोड़ देना है। अभी देखिए यहाँ से मैंने लिया है 5.5, तो यहाँ से लेना है हमें 6 इंच, मतलब आधा इंच इसको हमें यहाँ से तिरछा कर देना है। आप चाहो तो इसको कर सकते हो, आप चाहो तो इसको हल्का सा कम तिरछा भी कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। यहाँ से लगाना हमें इसका चेस्ट का चौथा भाग, तो इसका चेस्ट साइज है 32 और आधा इंच, तो हमें लगाना है यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग, वो लगाना हमें 8 इंच और 1 पॉइंट, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से हमें सिलाई मार्जिन डालना है, जो कि हम डाल देते हैं 2 इंच। ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, 1.5-2 इंच जो भी आपको सही लगे। उसके बाद हमें इसको यहाँ से बिल्कुल सीधा मिला देना है, इस प्रकार से मिलाना है, और यहाँ से हमें 1 इंच की गोलाई लगा देना है, इस प्रकार से ऐसे लगाना हमें। अभी यहाँ से हमें गले की लेंथ लगाना है। इसमें गले की लेंथ है 10 इंच, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर 10.5 इंच, आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए हमें इसको ऐसे मिलाना है, और इस निशान को हमें इस प्रकार से बिल्कुल सीधा ऐसे रखना है। ऐसे रखने के बाद में यहाँ से हमें इसको इस प्रकार से शेप डालना है। तो ये हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको, इसकी जो चौड़ाई है वो हम रख सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से हमें गोलाई लगा देना है। तो अभी हमारे यहाँ पर ब्लाउज में बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसको हम कर लेते हैं कटिंग। अभी देखिए ये ब्लाउज की तो मार्किंग कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी इसको मैं इस प्रकार से ऐसे रखना है डबल में। ऐसे रखने के बाद में यहाँ से मैं इसको आधा इंच कपड़े को यहाँ से इस प्रकार से कट कर देना है। तो कई लोगों को क्या होता है कि जो ब्लाउज में जो बैक साइड है वो ऊपर चढ़ता है, मतलब ब्लाउज बैक से ऊपर चढ़ता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। हम यहाँ से हमने आधा इंच इसको कम कर दिया ना, तो अभी हम इसमें बैक डार्ट लगाएंगे इस प्रकार से, तो ये ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। डार्ट की लंबाई में यहाँ पर लगाना करीबन 4.5-5 इंच के आसपास में। अभी हम इसमें करते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो इस प्रकार से हमें कपड़े को रखना है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको मैं इस प्रकार से रख देना है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर जो मैंने हुक मार्जिन छोड़ा था इस प्रकार से, उस कपड़े को मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया है। ऐसे ऐसे आपको इसको बाहर निकाल देना है। उसके बाद आपको एज इट इज इसी के बराबर हमें इसकी कटिंग कर लेना है। कुछ भी हमें चेंज नहीं करना इसमें। यहाँ से हमें आधा इंच इसको बढ़ा देना है। अगर आपका चेस्ट साइज 32 या 32 से कम है तो आपको इसमें आधा इंच बढ़ाना है। जो हम आधा इंच क्यों बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं हम जो ब्लाउज में डार्ट डलेगी ना, ये वाली प्रिंसेस कट वाली डार्ट डलेगी ना, तो इसमें हमें आधा इंच कपड़ा दबाना है। वो हमने यहाँ पर इसमें आधा इंच प्लस कर दिया है इस प्रकार से। यहाँ से हमें लंबाई में भी आधा पौन इंच हम इसको बढ़ा लेते हैं, पौन इंच। उसके बाद हम इसको बराबर कर लेंगे। ये मैंने क्यों बढ़ाए हैं, यहाँ से देखिए हम जो प्रिंसेस कट का शेप डालते हैं ना, तो हमारा जो ब्लाउज है इसमें बेल्ट तो लगेगा नहीं, तो ये मतलब ये ब्लाउज इसमें तो बेल्ट लगा हुआ है देखिए, और इस ब्लाउज में देखिए बेल्ट नहीं है। ये है प्रिंसेस कट ब्लाउज, ठीक है, इसमें बेल्ट नहीं है। तो जब हम इस प्रकार के ब्लाउज बनाते हैं ना, तो उनमें हम ये डार्ट को इस प्रकार से लगा देना तो ब्लाउज यहाँ से ऊपर चढ़ता है। कई लोगों के प्रॉब्लम होती है कि हमारा ब्लाउज आगे से ऊपर चढ़ रहा है और ब्रस्ट दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह यही है आपको आपका जो वो लोग क्या करते हैं कि दोनों साइज सेम रख लेते हैं, वो हमें सेम नहीं रखना है। आगे वाली पार्ट में हमें आधा पौन इंच इसको बढ़ा के रखना है। फिर बाद में हम इसको डार्ट लगाएंगे। डार्ट लगाने के बाद में हम इस प्रकार की
पट्टी लगा के इसको हम फिनिश करेंगे। इसमें तो मैंने यहाँ पर शेप डाला है, कस्टमर की चॉइस थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया है। बाकी आप इसको मत देखिए एक बार। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको इस प्रकार से इसको ऐसे मार्किंग किया है। अभी हमें इसके बराबर इसकी कटिंग कर लेना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग इस प्रकार से हुई है। अभी यहाँ से हमें इसको इस प्रकार से आधा इंच की लगा देना है गोलाई। अभी देखिए मैंने गोलाई यहाँ पर लगाई है, कई लोग गोलाई यहाँ पर लगाते हैं, तो उसकी वजह से जब हम ये वाली डाट लगाते हैं ना तो यहाँ से जो इस प्रकार से देखिए खड्डा ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो हमें यहाँ पर गोलाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगाना। मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ से आधा इंच कपड़ा कट किया है, आप समझ गए होंगे। इस बात का भी हमें ध्यान देना है। दूसरी बात, हम जब डाट लगाएंगे उसके बाद हमें वापस से आर्म होल की गोलाई लगाना होता है। कई लोग ये गोलाई भी नहीं लगाते हैं तो उसकी वजह से उनकी फिनिशिंग बिगड़ जाती है। आप इस ब्लाउज में देखिए किसी भी प्रकार की इसमें झोल नहीं है। देखिए दोनों साइड से मैंने आपको दिखा दिया। कई लोगों के यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, झोल आ जाती है, तो वो नहीं आनी चाहिए। अभी हमें इसमें लगाना है ब्रेस्ट पॉइंट का निशान। तो यहाँ से देखिए इसका जो ब्रेस्ट पॉइंट है मैंने बताया था आपको 9.5 इंच है, तो हमें लगाना है यहाँ से 10 इंच। यहाँ से गले की जो हमें चौड़ाई लगाना वो है 2.5 इंच, और यहाँ पर गले की लेंथ है 6.5, तो मैंने यहाँ पर लिया है 7 इंच। ये हमारा इस प्रकार से गला रहेगा। गले को अभी हम कट नहीं करेंगे। अभी देखिए हमें यहाँ से क्या करना है, आपका चेस्ट है, चेस्ट का आपको 10वां भाग करना है। तो 32 का 10वां भाग होगा 3.2। यहाँ से आ गया 3.2, यहाँ से भी 3.2, इस प्रकार से। और हमें इस निशान को ऐसे मिलाना है और इस निशान को ऐसे मिलाना है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से देखिए हमें इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे हमें इसको घुमा देना है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये डाट ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हमें अपनी कमर के हिसाब से हमें इसमें डाट लगाना होता है। कमर में और चेस्ट में 4 इंच का डिफरेंस है, तो हमें यहाँ से इसमें डाट लगाना है 0.5 इंच के। डाट किस प्रकार से लगाना है, इसके सेंटर से निशान लगाएंगे पहले तो हमें एक, फिर उसके बाद यहाँ से हमें इस प्रकार से इसको तिरछा करना है और ऐसे कर देना है इसको। तो ये वाली डाट हमें इस प्रकार से लगाना है, समझ गए आप। इस प्रकार से हमें इसकी मार्किंग कर लेना है। यहाँ से हमें ये वाली डाट भी हम लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। इस डाट की गहराई मैंने ज़्यादा नहीं दी है, इतनी ही दी है, तो वो लगाना हमें इसके सेंटर में, यहाँ तक। अभी देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को भी यहाँ से तिरछा किया था, तो फ्रंट पार्ट को भी हमें यहाँ से तिरछा करना है, इस प्रकार से। उसके बाद हम डाट लगा लेंगे। डाट लगाने के बाद में पूरी ब्लाउज को बनाने के बाद में यहाँ से हम पट्टी लगाएंगे ना, तब उसको हमें और बराबर कर लेना है, दोनों पार्ट को, बैक और फ्रंट पार्ट को, दोनों को। अभी हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अभी हम स्लीव की कटिंग करते हैं। स्लीव की कटिंग के लिए यहाँ से देखिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला है। इस प्रकार से कपड़े को ऐसे सीधा रख देना है। बत्तीस चेस्ट है तो मैंने यहाँ से लिया है 8.5 इंच, इनफ है 8.5 इंच। 8.5 इंच में आराम से आपका आर्म होल आ जाएगा। यहाँ से लगाना इसको सीधा निशान, और यहाँ से हमें बाजू की लगाना है लंबाई।
बाजू की लंबाई है यहाँ से 10 इंच, तो मैंने लिया है 11 इंच। इस प्रकार से यहाँ से लेना है हमें 3 इंच। इस प्रकार मैंने यहाँ पर 2 निशान लगा दिए हैं, इनको हमें इस प्रकार से सीधा मिला देना है। यहाँ से मैं इस प्रकार से गोलाई लगा देना है, बिल्कुल इजीली, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से हमें लेना है, यहाँ से इसकी फिटिंग वो आ गई 9 इंच, तो 9 का आधा 4.5, 2 इंच का मैंने सिलाई मार्जिन लिया है। इसको हमें इस प्रकार से मिला देना है और यहाँ से हमें स्लीव की कटिंग कर लेना है। कट लगाना है। कट लगाने के बाद में यहाँ से हमें आधा इंच की इसमें गोलाई लगा देना है। ये हमारी स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अभी हम इस ब्लाउज को, जो इसका फ्रंट पार्ट है, उसको हम सेट करेंगे। तो हमें सेट किस प्रकार से करना है, देखिए इस टाइप के ब्लाउज आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और समझा देता हूँ। इस टाइप के जो ब्लाउज आते हैं ना, उनमें ये हमारा फ्रंट पार्ट आ गया या फिर बैक पार्ट आ गया। इसे मान लो ये फ्रंट पार्ट ही आता है लगभग वैसे तो, और ये आ गई इसकी स्लीव। तो पहले हमें यहाँ पर स्लीव को कट करना है, उसके बाद हमें इस पार्ट को कट करना है, क्योंकि स्लीव की हमें लेंथ रखना है फुल, मतलब 10 इंच। तो यहाँ से हम पहले स्लीव की कटिंग करेंगे। उसके बाद हमें इस पार्ट में अगर मान लो कपड़ा कम रहता है तो हम साइड में जॉइंट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जब इस पार्ट को पहले कट कर लेंगे तो हमारी स्लीव फिर बाद में बड़ी नहीं बनेगी, छोटी बनानी पड़ेगी। तो हमें इस बात, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना होता है। पहले हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं, फिर बाद में हमें इस पार्ट की कटिंग कर लेना है। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले हमें स्लीव की कटिंग करना है, तो मैंने यहाँ से स्लीव की कटिंग कर ली है। ये कटिंग करने के बाद में यहाँ से हमारा आ गया फ्रंट पार्ट, तो इसको हम इस प्रकार से रखेंगे ना, तो यहाँ से देखिए यहाँ से कपड़ा कम पड़ेगा, इसमें हम लगाएंगे जॉइंट। तो पहले तो आपको करना क्या, यहाँ से देखिए आपको ये जो आपका गला है उसको में इस प्रकार से ऐसे रखना है। यहाँ से देखिए हमने निशान लगाया ना, यहाँ पर इसकी चौड़ाई आ गई और ये आ गई इसकी लंबाई। इस प्रकार से लंबाई में और चौड़ाई में आपको बिल्कुल बराबर में इस प्रकार से कपड़े को ऐसे रखना है, तो इससे हमें पता रहेगा कि हमारा कपड़ा कितना इसमें जाएगा। इस प्रकार से हमें इसको कटिंग कर लेना है। इस प्रकार मैंने कटिंग किया है। कई लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से इसको ऐसे बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से जो कपड़ा बिल्कुल कम बचता है तो बाद में उनके प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका भी हमें ध्यान देना है। चलिए इसको बनाते हैं। पहले तो इसमें हम जॉइंट लगाएंगे, उसके बाद इसको तैयार करेंगे। दोस्तों आपने इस ब्लाउज की कटिंग तो सीख ली है कंप्लीट। अभी हम इस नेक को सेट करना नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में सिखाएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसको मैं डिटेल से सिखाऊंगा, इसी ब्लाउज को, कि किस प्रकार से मैं इसको गले को सेट करना होता है अपनी साइज के अकॉर्डिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।